नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, एक गाना था, बहुत गजब का गाना था। रघुवीर यादव जी पे पिक्चराइज भी हुआ था, उन्हीं ने गाया भी था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज फिर महंगाई की बात इसलिए है, महंगाई फिर ऊंचाई पर जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और आम ज़रूरतों की चीज़ों पर अगर बात करें तो दूध के दाम भी बढ़ने लगे हैं। अपने घर के किराने और आम ज़रूरतों की चीज़ों पर भी महंगाई का असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं लोहिया विचार मंच के संयोजक राधेश्याम जी अग्रवाल। हम आपका स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हालांकि वैश्विक स्थितियां ऐसी हैं कि तमाम देशों में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे सरकार की नीयत है और नीति है। मोदी साहब पे ट्रंप का क्या दबाव है, क्या पोल है, ये किसी को नहीं मालूम। कि हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं थी। ईरान हमारे बगल में है, रशिया हमारे बगल में है। रिलायंस इंडस्ट्री की रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो रशिया से और ईरान से ऑयल लेकर के यूरोप को सप्लाई करती है और आज भी कर रही है वो काम। आप उससे डीजल पेट्रोल लेकर के इंडिया को सरकार भी क्यों नहीं देती? एक अंबानी को तुम कमाई का जरिया दे रहे हो और हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर तुम ये रेट बढ़ा करके उनको पेनल्टी लगा रहे हो। हिंदुस्तान की कंपनी है ना रिलायंस वाली, तो हिंदुस्तान की कंपनी अगर उनके लिए रिफाइन करके वहां दे रही है तो उनका रिफाइन किया हुआ तेल अपने आप कंज्यूम करो ना। इसको एक साल वो नहीं कमाएगी। मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे तो सब्सिडाइज किया था, जो रेट इंक्रीज हुआ था वो सब्सिडी का पैसा आज तक मोदी सरकार भर रही है। 20 साल तक वो डिफरेंस जो था वो भरना था ऑयल कंपनियों का। अभी भी उसका इन्होंने 10% ही भरा है, पूरा भरा ही नहीं है। तो डीजल से पूरा ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन से खाने पीने का सामान सारा महंगा होगा, ये भाड़ा बढ़ेगा, पब्लिक कहां से देगी? अच्छा, एक चीज आती है कि ये वैश्विक संकट तो बहुत पहले से था। हाँ, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हाँ, तक तब क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम्हारी राजनीति खराब हो जाती। ये पहले से हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि चुनाव खत्म होते ही देखना रेट बढ़ेगा, और अभी तो 3 रुपया बढ़ाया है, ये जाएगा 25 रुपया कम से कम। यानी अभी और बढ़ेगा। हाँ, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग है। लेकिन एक चीज है, बहुत अच्छी बात ये है, देश हित में जिस तरीके से मोदी जी ने अभी त्याग की बात की है कि आप गाड़ी ईंधन का प्रयोग कम करें और अपने खर्चों को कम करें, सोना खरीदी बंद करें 1 साल तक। यानी वो चाहते हैं कि देश में लोग जो है सीमित साधनों में आजीविका चलाने का प्रयास करें। आप गंगाचरण जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप खुद बताओ, जिस दिन से ये सरकार में आए मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला? घंटा बजाओ, थाली बजाओ, 50 दिन के अंदर मेरे को सड़क पे जूते मार देना, कोई चीज पूरी की? आज तक मुंह चला दिया। 700 गाड़ियां लेकर के एमपी का कोई विधायक वो जुलूस निकाल रहा है। नहीं, उस पर कार्रवाई कर दी, अब करी ना ये, क्योंकि आप जैसे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, पत्रकारों ने ऑब्जेक्शन उठाया, पब्लिक ने ऑब्जेक्शन उठाया, सोशल मीडिया में भत्सरना हुई, इस वजह से वो किया है और ये दिखावा है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये संकट एक ऐसा आया है, समाजवादी विचार से अगर आप विचार करते हैं तो देश के लोगों को अब क्या करना चाहिए? देश के लोगों को जन जी करना चाहिए और कोई चारा नहीं बचा। सब हार चुके। पॉलिटिक्स के अंदर वो कैरेक्टर बचे नहीं जो लोहिया जी थे, जो नल के सरकारी नल के नीचे नहाते थे। तो सरल यादव था, एक धोती धोता था और चड्डी पहन के बैठता था, जब सूखती थी तो पहनता था। आज कितने नेता हैं? लोहिया क्रांति चाहते। लोहिया की क्रांति जो थी वो हथियार वाली क्रांति नहीं थी, वैचारिक क्रांति थी।
जेपी ने भी क्रांति लाया था, वैचारिक क्रांति थी, ये लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अभी ये जो नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया, 22-23 लाख बच्चे का भविष्य तुमने खा गए, क्या हुआ? और पूरा इसके अंदर एक लॉबी है, जिस लॉबी ने इनका ये पेपर लीक कर दिया। तो चिंता नहीं है, किसी को गंभीरता नहीं है। जनरेशन का क्या होगा, भविष्य क्या होगा इस देश के बच्चों का, इस देश की जनता का क्या होगा? कोई इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान में जो पढ़ लिख करके जो बाहर चला जाता है लौट के आता है? दोस्तों, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई से लेके आम जिंदगी की जरूरतों के महंगे हो जाने का दर्द इस देश के हर नागरिक के दिल में है। घरों तक इस महंगाई का असर पहुंच रहा है। जैसा कि लोहिया विचार मंच के संयोजक राधेश्याम अग्रवाल जी ने कहा, और नीट परीक्षा का एक मुद्दा भी है कि पेपर लीक हो जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राधेश्याम जी, आपने चर्चा की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।